मुंबई आई थी तो मुझे हाउ आर यू के अलावा और कुछ नहीं आता था, मैं बी फ्रैंक बताती हूँ आपको। बट आज ये है कि मैं केप टाउन में, यहाँ पे सारे क्रू इंग्लिश वाले हैं, सब फॉरेनर है, तो मैं उनसे बात करती हूँ इंग्लिश में। देखो लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ऑफ कोर्स मुझे भी, देखो जब भी कुछ गलत चीज़ होती है तो मुझे भी बुरा लगता है कि उसने मतलब सबके सामने मेरी इंसल्ट की और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी मम्मी को उसने गलत बोला। और तो बट ठीक है, वो चीज़, वो गुस्सा थी, वो चीज़ें हो गई। मेरे पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक खून नहीं बहाया तो कामयाबी नहीं मिलती, पापा ने तो ये बोला। बहुत अच्छा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और मज़ेदार रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि हम कितना भी पैसा दे दें तो ये एक्सपीरियंस हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ जब जितने पल भी मैं यहाँ पे हूँ वो ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ, शायद कल हो ना हो। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रोहित शेट्टी सर के साथ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे छिपकली से ज़्यादा डर लगता है, बट अभी छिपकली का ऐसा एक्सपीरियंस आया नहीं। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे हाइट से गिरने का भी डर लगता है। तो हाइट से पानी में गिरने का भी मुझे डर लगता था। मैंने 2 स्टंट नहीं किए और रोहित शेट्टी सर मुझे बोलते रहे करो करो करो, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे हाथ पैर नम हो गए थे, मेरे पैर कांपने लग गए थे, दिल कांपने लग गया था। नहीं, तो फिर उसके बाद सर ने मुझे समझाया, चीज़ें बताई और मतलब एक होता है ना जैसे बच्चे को समझाते हैं, वैसा उन्होंने मुझे बिल्कुल उस तरह से मुझे समझाया कि जो मैंने लास्ट वाला स्टंट किया वो बहुत अच्छा किया और सर को मतलब एक प्राउड हुआ। तो यानी मेरा जो ये डर था, मतलब ऊपर से हाइट से गिर के नीचे पानी में, वो डर भी सर ने मेरा निकाल दिया। स्टंट में तो देखो चोट लगती रहती है, किसी ना किसी को लगती रहती है। वो कोई मतलब ये चोट एक ये नहीं कि ये चोट लग गई तो हम डर के बैठ जाए, तो हम डर के नहीं बैठेंगे। यहाँ जीतने आए हैं और देखो किसी चीज़ को यानी ट्रॉफी को पाने के लिए हमें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तभी आपको, जैसे आप फेम को पाने के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो लाइफ में ये छोटी मोटी जंग है, ये तो आती रहती है। और मुझे लगता है कि हाँ मतलब वो स्टंट जो था कांच वाला बहुत बेहतरीन था, किस्मत का कहते हैं, किस्मत का गेम था वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अब आगे आगे भी मुझे इसी तरह से, जिस तरह से मैं करती आ रही हूँ स्टंट, मैं चाहती हूँ आगे भी मैं ऐसे ही स्टंट करती जाऊँ। एक्चुअली पता है मतलब मैंने कभी लाइफ में ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं देखा था, बट मेरी एक तमन्ना थी कि यार मैं देखूंगी कैसा होता है इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो मतलब इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैंने मुंबई में भी बड़े हॉस्पिटल नहीं देखे क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे छोटे मोटे हॉस्पिटल जैसे होते हैं ना, मतलब लाइक सरकारी हॉस्पिटल, हम लोग जैसे मेडिकल हो गया वहाँ हम लोग जाते थे तो वो वैसा ही रहता था। बट जब मैं कल हॉस्पिटल में गई और वहाँ लिखा था इमरजेंसी, मैंने कहा यार ये तो 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है भैया। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे हॉस्पिटल ऐसे ही रहते हैं। 3 स्टिचेस आए, मतलब 3 टाँके मुझको यहाँ पे आए हैं। तो एक्चुअली मैं पहले डर रही थी कि मैंने डॉक्टर को मना कर दिया था, मैं टाँके वाँके नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो डॉक्टर ने बोला कि अर्चना कोई टेंशन नहीं, अगर तुमने ये नहीं कराया तो तुम्हारे निशान पड़ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें स्टिचेस कराने ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कैसे कर करके मतलब इतना डर लग रहा था जब उन्होंने सुन का इंजेक्शन लगाया, बट ये कि हो गया। मतलब यहाँ की फॉरेनर डॉक्टर बड़ी अच्छी थी। मतलब भगवान मेरे साथ है। कहते हैं कुछ बड़ा अनहोनी होने से बेटर है कि छोटी सी चीज़ आपको मिल जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ माता रानी का, क्योंकि मेरा 1 ही साल हुआ है शुरुआत इंडस्ट्री में, तो मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो बस यही है कि मुझे यहाँ पे आया है, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो थोड़ी से छिप भी जाएगा, बट टचवुड कि मेरे फेस पे कुछ नहीं हुआ, ये मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ। और ये एक तरह से निशानी हो गई खतरों के खिलाड़ी की, तो ये ज़िंदगी भर मुझे मतलब लाइक याद रहेगी। मेडल है ये मेरे लिए, ये मेरी फर्स्ट जीत है। और ये मार्क मतलब कहते हैं ना, कहते हैं इंसान पक पक के निकलता है, तो ये मेरा एक तरह से पकना एक मार्क है। मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगी। और मुझे मतलब ठीक है, मतलब जो भी हुआ होना था, होने को कोई नहीं टाल सकता, बट ये कि बड़ा ना होने से बेटर है कि छोटी चीज़ हो गई। हाँ, मैं पहले मेडिकल गई थी, फिर उसके बाद स्टंट पे गई थी। तो मेरे जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे, तो वो बहुत मतलब लाइक थोड़े सैड थे और बोले अर्चना आर यू ओके। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं हुआ है, 3 टाँके लगे हैं, उसमें कुछ वो थोड़ी ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो सर ने भी पूछा, मैंने सर को भी बताया, सर हाँ 3 टाँके आए हैं। पता है क्या होता है, इंसान ना करता है ना
तो दुनिया देखती है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, दुनिया देखेगी। जो मुझे बोलते थे कि एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, उनको ये मत बताना चाहती हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करती। बस ये है कि जो लोग बोलते हैं उनके मुंह पे एक तरह से मेरा आंसर होगा कि भाई तुम लोगों ने मुझे एंटरटेनमेंट के लिए क्या समझा। मैं एक लड़की हूँ और मैं एंटरटेनमेंट भी कर सकती हूँ, मैं स्टंट भी कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, मैं दुनिया की हर वो चीज़ कर सकती हूँ जो एक लड़की कर सकती है। तो मतलब कमज़ोर ऐसा नहीं समझना चाहिए, या उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, या उसके फेस से, या उसके लुक से, या उसके पहनावे से, या उसके इंग्लिश से उसको जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैंने देखो, जो लुक की बात थी, मैंने ना चीज़ों को ग्रूम किया है, मैंने मेकअप सीखा है, लग करना मेकअप सीखा है, मैंने कपड़े स्टाइल में पहनना सीखा है, और हील्स बड़ी बड़ी पहनना सीखा है। ये सब चीज़ें तो सीखी है। और साथ के साथ इंग्लिश में मतलब जब मैं मुंबई आई थी तो मुझे हाउ आर यू के अलावा और कुछ नहीं आता था। मैं बी फ्रैंक बताती हूँ आपको। बट आज ये है कि मैं केप टाउन में, यहाँ पे सारे क्रू इंग्लिश वाले हैं, सब फॉरेनर हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ इंग्लिश में। हैव यू ईट फूड, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, गुड मॉर्निंग, या यू कम, लाइक दिस। मतलब मैं कोशिश करती हूँ करने की। बट ये है कि अभी मुंबई में जाने के बाद मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेने वाली हूँ, थोड़ा सा और ग्रूम करने वाली हूँ अपने आप को। देखो, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और ऑफ कोर्स मुझे भी, देखो जब भी कुछ गलत चीज़ होती है तो मुझे भी बुरा लगता है कि उसने मतलब सबके सामने मेरी इंसल्ट की, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी मम्मी को उसने गलत बोला। और तो बट ठीक है, वो चीज़, वो गुस्सा थी, वो चीज़ें हो गई। उसके बाद में रोहित शेट्टी सर ने हमें फिर से दोस्त बनाया, या मुझे नहीं पता मेरी तरफ से या उसकी तरफ से क्या है, बट मुझे एक चीज़ लगती है कि वो भी वर्गो है और मैं भी वर्गो हूँ। तो दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रैश होती है, जहाँ तक मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है। वो नहीं झुक सकता इधर, मैं नहीं झुक सकती, तो हम दोनों ऐसे रहते हैं। दोनों में प्यार भी है, दोस्ती भी है, टकराव भी है, लड़ाई भी है, और हंसना भी है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से लगा रहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें लगी रहती है। प्यार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, वो भी लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो रिलेशन है या हमारी जो दोस्ती है वो इस तरह की है। एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक खून नहीं बहाया तो कामयाबी नहीं मिलती। पापा ने तो ये बोला। बट मेरी मम्मी है, वो बेचारी थोड़ी टेंशन हो गई थी, क्योंकि फेस पे आया है तो मम्मी को टेंशन है कि निशान ना पहुंच जाए। तो मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी नीचे है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फेस, भगवान का शुक्र है कि फेस मेरा ठीक है, तो टेंशन नहीं है। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती भी हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है। तो मम्मी थोड़ी सी वरीड थी, बट पापा ने तो बोला तो खून बहाए बिना कामयाबी नहीं मिलेगी, सुन ले कान खोल के। बस यहाँ से जाने के बाद इवेंट है मेरा एक श्रीलंका का, जो भी मेरे पास काम है। उसके बाद एक फ़िल्म है जिसके लिए मैं 45 डेज़ के लिए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। फिर उसके बाद 45 दिन के बाद लौटूंगी। उसके बाद फिर अगली मूवी या अगला कोई सीरियल या अगला कोई रियलिटी शो या फिक्शन शो जो भी होगा वो बताऊंगी। अभी तो फिलहाल ये है। तो फिल्म क्या हिंदी फिल्म है? ये पंजाबी फिल्म है, और इसमें बड़ा स्टार है, तो उसके ऑपोजिट में है काम कर रही हूँ। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब आपने मुझे बहुत प्यार दिया, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिग बॉस के बाद मुझे इतना काम मिलेगा, इतना फेम मिलेगा। ये सब कुछ आपके बदौलत है। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होती थी। इसी तरह से मेरे पे भरोसा बनाए रखना, इसी तरह से मुझे प्यार करते रहना। बस मैं भी आपसे इसी तरह से प्यार करती रहूँगी और सबको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू।